क्लास 10 रिवीजन इज गोइंग ऑन। ठीक है, सैंपल पेपर का है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। डेफिनेटली 1821 से स्टार्ट फ्रॉम 1821 ग्रीस ने आज़ादी की बहुत कोशिश करी, लेकिन हम यहाँ पर पहुँचे 1832 पे कॉन्स्टेंटिनोपल दुनिया की ट्रीटी में संधि में वास्तविक आज़ादी ग्रीस को मिल गई। इसका मतलब ग्रीस बिकम इंडिपेंडेंस इन 1832, या ऐसे कह लो independence was finally achieved by Treaty of the Constantinople in 1832। कुस्तुनतुनिया की संधि में ग्रीस आजाद हो गया। शुरुआत कब करी थी? 1821 में, 1831। ग्रीस मुस्लिम, हाँ मुसलमानों के उसमें था। अरे ऑटोमन कह लो, एक बहुत बड़ा एम्पायर था। चौरी चौरा इंसिडेंट पता है सबको? चौरी चौरा इंसिडेंट आती है चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था। 1922 ये जो चौरी चौरा इंसिडेंट है, यह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा प्लेस पर हुआ था। एक कहना चाहिए कि झड़प हो गई थी पुलिस और पब्लिक के बीच। एक पीसफुल वो चल रहा था, नहीं डिमोन्स्ट्रेशन, पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। उसमें से एक शांतिपूर्ण यात्रा हो रही थी, उसमें पुलिस ने उन्हें इंटरफियर किया और लोगों के और पुलिस के साथ झड़प हो गई। और इसका परिणाम हुआ कि एक चौकी को जला दिया था जो गुस्सा है भारतीयों ने। तो इस तरीके से गांधी जी एज ही लिसन दिस इवेंट, उन्होंने आदेश किया कि इमीडिएट कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बंद होने का कारण भी चौरी चौरा इंसिडेंट थी। ड्यू टू नेशनल मूवमेंट was on the behalf of the non-violence. So movement become violence, then stop the non-cooperation. Is it clear? जब वायलेंस हो गया तो उन्होंने कह दिया अब जब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुमको लड़ना नहीं है, लेकिन आप फिर लड़े तो बंद करो, तुम्हारा उसका नहीं है, बंद करो, इसीलिए कॉल्ड आउट हो गया, है ना। ये चौरी चौरा इंसिडेंट है। चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन बाजार, ठीक है वही है। अब आ जाओ इसमें, रागी सबको पता है रागी? यस सर। कहाँ पे होती है रागी? कर्नाटका में रागी होती है। एक क्वेश्चन है मिलेट का, कर ही लीजिए इसको, आता है खूब। मिलेट, मिलेट्स में होते हैं ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार होती है आपकी महाराष्ट्र में, राजस्थान में होता है बाजरा, रागी होती है कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो ये सुनो, ये हाईएस्ट प्रोड्यूसर हैं, फॉलोड बाय दीज स्टेट, अदर स्टेट आल्सो। मतलब ये है कहना चाहिए कि इनके अलावा और भी प्रदेश हैं जो फॉलो करते हैं इसको, लेकिन ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट में आ रहा है तो यही लिखेंगे, क्वेश्चन में भी आ जाएगा और ऐसे कह देगा लोकेट एंड लेबल ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, ऐसे भी कह देगा। तो क्वेश्चन का हो गया, मैप का हो गया। राजस्थान को इंडिकेट, अब आप लिखना नहीं है, उस पे राजस्थान इंडिकेट करेंगे कि देखो ये राजस्थान यहाँ पर है, ये आरजे, यहाँ पे रागी होती साहब, ये है हमारा, कर दिए। तो अब मार्क्स मिलेगा यहाँ पे, ये कैसे, ठीक है। और अगर तुमने अब दिमाग खराब किया, कॉपी पे लिखने लगे मिलेट्स, हम भाई तुम्हें क्वेश्चन रागी का आया कि तुमने हाल मिलेट्स पूरा लिख डाला,
यहाँ होती है, 1 नंबर का है, तो वो कंफ्यूज ना करो उसे, तुम्हें पता है कि वो तुम्हें आ गया, लेकिन अब तो हाँ, एक पेज की जरूरत नहीं है, जहां पर है 120 वर्ड की वहां पे लिखिएगा, है ना, सब जगह नहीं। एरिड सॉइल पता ही है सबको, डेजर्ट सॉइल होती है ना। सर लैटराइट सॉइल का बता दीजिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, है ना, या वार्टर सिस्टम, ये नहीं है वाटर, ये वाला वार्टर सिस्टम, ये भी आता है, कई बार आया है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड बताइए। मैं फातिमा क्यों बार बार भाई आ रही हूँ जा रही हूँ। तो डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड या वाटर सिस्टम ऐसी व्यवस्था होती है, या इन विच इन दिस सिस्टम व्हेन बोथ पार्टी आर एग्री टू सेल एंड परचेज देयर कमोडिटी, जब दोनों दल, दोनों पार्टियां, दिस इज नॉट पॉलिटिकल पार्टी, व्हेन टू पार्टी एग्री सेल एंड परचेज देयर कमोडिटी, या सेल देयर ना कहो तो एक्सचेंज देयर कमोडिटी, यहां पर नो यूज ऑफ द मनी, कोई चेक कोई पैसे का प्रयोग नहीं होता है, यह तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहलाता है, इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। ठीक है, अभी हाल एग्जांपल ले लीजिए। देखो जैसे जैसे किसी एक शुगर शुगर का एक सेलर है, शुगर बेच रहा है ना, एक व्हीट बेच रहा है, डबल में होगा ना इसमें, एक व्हीट सेलर है, व्हीट सेलर को चाहिए क्या, क्या इसको खरीदना है, शुगर खरीदना है, तो शुगर को बस हो गया कि डबल कोइंसिडेंस हो गया, जिसको ढूंढा वो मिल गया। डिफाइन करेंगे व्हेन टू पार्टीज या ग्रुप एग्री टू एक्सचेंज देयर कमोडिटी, not use of the money, it is double coincidence of want and it is also known as a barter system। तुम भैया शक्कर बेच रहे हैं, हमें गेहूं ले रहे हैं, गेहूं बेचने वाला कह रहा है शक्कर ले, एक दूसरे से चेंज कर लिया, खत्म हो गई बात। एक श्रीलंकन एक एक्ट था, श्रीलंका में एक एक्ट पास हुआ था, श्रीलंका एक्ट 1956, वो क्या है बताइए, किसी को पता है? ठीक है सुन लो, 1956 an act of the Sri Lanka was, एक्ट में सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल बना दिया गया था। किसने? श्रीलंका की सरकार ने कह दिया कि अब सिन्हाला आज से ऑफिशियल है। ओनली एंड ओनली सिन्हाला स्टूडेंट्स जिन्होंने हाई प्रोफाइल सिन्हाला सीखी है कैन एंटर द यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। हाँ आकांक्षा सही है आंसर बिल्कुल, कि सिन्हाला को ऑफिशियल बना दिया, यही उनका एक्ट था, और इसका परिणाम, इसके आउटकम्स क्या हुए? सिविल वॉर, जो कि किसी भी देश में दुनिया में घातक होते हैं। एक हमने बताया था कहाँ बताया था, अरे खलील डिलेमा में, कहाँ पे था? लेबनान, लेबनान में क्या हुआ भैया? लेबनान का सिविल वॉर बताओ। लेबनान में देयर आर
टू कम्युनिटी ओवर देयर, क्रिश्चियन और मुस्लिम। मुस्लिम में दो भाग, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक। मुस्लिम में दो भाग, सिया और सुन्नी। ये खलील डिलेमा का क्वेश्चन है। खलील डिलेमा है क्या? खलील डिलेमा में सुन लीजिए, खलील का मतलब होता है, खलील एक व्यक्ति है, बेरूत शहर में रहता है, ठीक है, और जो उसके पेरेंट्स हैं थोड़ा इंटरकास्ट है, हाँ, सुन्नी मुस्लिम माँ है उसकी, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन उनके। इस तरीके से वो कंफ्यूज है कि हम किस धर्म को अपनाएं। ये यार, ये कंफ्यूजन की बात ही है। तो यही तो डिलेमा है। आप और हमारे घरों में अगर ऐसा होता तो हम लोग भी बड़ी कंफ्यूजन रहती। हाँ, मम्मी को करेगी जो है सपोर्ट की पापा को। डिलेमा मतलब सस्पेंस, कंफ्यूजन कह लो, सस्पेंस कह दो, असमंजस्य, असमंजस में हैं हम, दुविधा में हैं हम। हाँ, तो इसीलिए तो बेटा वो, हाँ तुम पूछे ही लो, सही कह रहे हो। जब लेबनान में ऐसा था, खलील को डिलेमा थी। खलील एक जो कहना चाहिए कि उलझन, उसकी खलील की उलझन कैसी थी? द स्टोरी ऑफ द विक्रम एंड बेताल, है ना। विक्रम बेताल को टांगे होते हैं, लिए होते हैं पीठ पर। तो विक्रम कहता है कि मैंने सुना है कि तू बहुत योग्य राजा है, तुझे सारे जवाब आते हैं, मुझे पता है कि तुझे आगे और तू बोलेगा नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, और अगर तू बोल गया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये सस्पेंस नहीं हुआ? हमने कह दिया आंसर बताओ, 2 और 2 कितने होते हैं? 4। हम क्या, सुनो विक्रम, एक कंडीशन है कि तुम्हें बोलना नहीं है। हमने कहा ठीक है, नहीं बोलेंगे। अब हमने कहा बताओ 2 2 4 कितने होते हैं? तुम चुपचाप, हम जानते हैं कि तुम योग्य हो, तुम्हें ये आंसर आता है, और हम अगर समझ गए कि तुम्हें ये आंसर आ गया और तुम बोल नहीं रहे तो भी तुम्हें छोड़ रहे हैं। मतलब दोनों तरीके से छोड़ ही रहे हैं। मतलब सस्पेंस है कि करें क्या, बाल नोचे क्या, ऐसे। तो वो सस्पेंस था उसको, खलील को। तो खलील ने, जब एक लेबनान में ये विकट समस्या थी, एंड दिस कहना चाहिए कि जो डाइवर्सिटी took place a civil war in Lebanon also, and after the civil war, civil Lebanon leader came together, एक मिले एक जगह पर बैठे, उन्होंने कह दिया कि शिया सुन्नी कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स को सारी पावर दे दी जाए। तो जो प्रेसिडेंट है हम लोग कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स से बना के ले आए, ऑर्थोडॉक्स और जो कैथोलिक शिया सुन्नी सबको प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर बना दिया। पावर हमने क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब जो है सुन्नी को पावर मिल गई और दोनों को पावर मिल गई, मतलब अब समानता हो गई। तो कंफ्यूजन खत्म हो गई कि ऐसे पावर को शेयर करा जाना चाहिए, ऐसे उसकी डिलेमा खत्म हो गई। अब भाई दोनों को, मम्मी की उसको प्रजाति को और पापा के प्रजाति को, दोनों को मिल गए ना, तो अब टेंशन खत्म। यही थी खलील डिलेमा और सिविल वॉर इन लेबनान। ये क्वेश्चन कभी कभी एक दूसरे से पिंच करके आ जाते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। असेट एज ए गारंटी फॉर लोन, कोलेटरल का होता, कोलेटरल, लोन के लिए कैसे इसका आंसर लिखेंगे? एन असेट, है ना, ऑफ लोन एज अ गारंटी, है ना, गारंटी के रूप में, सामान्य गारंटी के लिए एक समान है कोलेटरल फॉर लोन। लोन के लिए आप जो एसेट देते हो, ये सिस्टम में हमने लोन पे ले लिया, इसकी कीमत 20,000 है, हमने कह दिया भैया 8,000 दे दो, तो दे देगा। ये है व्यवस्था, और उसको पता है कि इतने साल में इसकी वैल्यू इतनी नीचे चली जाएगी या इसकी वैल्यू बढ़ेगी, उस आधार पे वो पैसा देता है। कौन? बैंक देता है, क्रेडिट है ये। तो एसेट का मतलब वो सामान, वो चीजें, दिस टाइप ऑफ द थिंग्स जिनसे हमें लोन प्रोवाइड होता है, बैंक हमें देता है, वो एक प्रकार का सामान है जो गारंटी के रूप में हम बैंक को देते हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग, रौलट के खिलाफत सब पता है तुम लोगों को। सिंपल से, महा सिंपल से क्वेश्चन है।
आइडिया ऑफ द फादरलैंड। ला पेट्राई का आइडिया बताओ चलो। फादरलैंड मतलब फादरलैंड ला पेट्राई फादरलैंड और स्पिरिट ऑफ नेशन। फादरलैंड वो मीन्स वन वर्ड में भी पूछ लेगा। बिल्कुल फादरलैंड बस दो लगा देना ऐसे इन्वर्टेड कॉमा दो कैसे। द सिटियोनी मदरलैंड है ना। दोनों के तुम्हें विचार आने चाहिए, दोनों के आंसर आने चाहिए। नहीं 1 मार्क्स नहीं आएगा, आएगा तो पूछ लेगा हैं। दोनों का लिखते सर एक ही है, दोनों का तुम्हें पता होना चाहिए बस कितने का आता है वो। ली सिटियोन द सिटीजन्स influenced the nation of united community enjoying equal right under the constitution। ये है लापेडायर एंड ली सिटियोन का मतलब कि देश में समस्त नागरिक बराबरी पर हैं। एवरी ईच सिटीजन हैविंग अ इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एंड डिफरेंट फंडामेंटल राइट दे एंजॉयिंग they living with enjoy in the nation living together एक साथ रहकर खुश हैं है ना। तो लापेट्राई और ली सिटियोन में आप लोगों ने इसको देखा। एक क्वेश्चन और अच्छा है, इसमें दिख रहा है फ्रांस में ट्राइकलर फ्लैग आ गया था। COLOU आ गया था। रिप्लेस किसको किया था बताइए। रिप्लेस RFS the royal former standard flag which replaced from the France and accept tricolor flag। फ्रांस का तिरंगा झंडा स्वीकार किया जाता है, रॉयल स्टैंडर्ड को अलविदा किया जाता है। यही तो था। ठीक है स्टैंडर्ड। हाँ रॉयल फॉर्मल स्टैंडर्ड, इसमें रॉयल स्टैंडर्ड लिखा है। सर फॉर्मल में रॉयल स्टैंडर्ड लिखा। अरे तुम रॉयल फॉर्मल स्टैंडर्ड लिखो, हमें पता है सही है। बढ़िया लिखो ठीक है। तो अभी ये ओके, इसके बाद हम दूसरा जो भी रिवीजन करवाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।